कौन से यूट्यूब चैनल की कितनी अर्निंग होती है? क्या सारे यूट्यूब चैनल अर्निंग देते हैं? कौन से यूट्यूब चैनल हैं जो अर्निंग नहीं देंगे? देखो बात जो करूंगा प्रूफ के साथ करूंगा, प्रूफ आपके सामने। मैंने ये चैनल 2019 में बनाया था, इतनी व्यूवरशिप होने के बावजूद मोनेटाइज नहीं हो। ऐसा कंटेंट आप लोग ना बनाए, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ब्रीफली गाइड करूंगा कि कौन सा चैनल मोनेटाइज होता है और कौन सा नहीं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन वीडियोस पे हमें आरपीएम ज्यादा देखने को मिलता है और किन वीडियोस पे हमें आरपीएम कम देखने को मिलता है, और किन वीडियोस पे कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं। A to Z डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाली है। मैं इस वीडियो में आपके साथ अपने 6 साल का प्रीमियम एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। मैंने 6 साल के करियर में बहुत से चैनल बनाए, बहुत सी गलतियां की और इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा, और इस हवाले से जो कुछ सीखा इस वीडियो के जरिए आपके अंदर वो एक्सपीरियंस बिल्ड करूँ। देखो, क्या गेमिंग का चैनल मोनेटाइज होता है? ऑब्वियसली मोनेटाइज होता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम। देखो, ये भी तो गेमिंग वाला चैनल है ना, लेकिन मोनेटाइज नहीं है। पता है क्यों? पहले हम इसकी वीडियोस को देते हैं। ये देखें इसने किस तरीके से वीडियोस बनाई हुई है। सिंपल गेम को प्ले किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया और वीडियो को अपलोड कर दिया। इस वीडियो में इसकी कोई खास क्रिएटिविटी नहीं है, ना तो इसका कोई अपना वॉइस ओवर है, ना म्यूजिक है, ना कोई एडिटिंग है। सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो इस तरीके के चैनल यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं होंगे। इस तरीके के चैनल एक कंडीशन में मोनेटाइज हो सकते हैं, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, उसके साथ अपना वॉइस ओवर करें, लोगों को साथ के साथ इंगेज करते आए, उसमें प्रॉपर उसके बाद एडिटिंग करें, तो इस कंडीशन में आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। अदरवाइज आप इस तरह के चैनल को मोनेटाइज यूट्यूब से नहीं करवा सकते। अब आपको पता लग गया होगा कि गेमिंग वाला चैनल भी कौन सा मोनेटाइज होता है। इसी तरह अगर आप पोएट्री वाली वीडियोस में कुछ इस तरीके से करते हैं, मतलब कि पोएट्री लिखी और उसे कुछ एनिमेशन के जरिए जो है ऊपर स्क्रॉल कर दिया, और ना तो उसमें कोई अपना वॉइस ओवर है, ना खुद से आप पोएट्री को पढ़ रहे हो, ना कुछ उसमें एडिटिंग है, सिंपल आपने कुछ पोएट्री लिखी और उसको एनिमेशन के जरिए ऊपर नीचे स्क्रॉल कर दिया, तो इस तरीके का चैनल भी आपका मोनेटाइज नहीं होने वाला। हाँ, उसमें आपको प्रॉपर पोएट्री के साथ पोएट्री को पढ़ना पड़ेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूब पर म्यूजिक पड़े हैं नॉन कॉपीराइट, आप उधर से म्यूजिक को यूज कर सकते हो, उसके बाद उसमें एडिटिंग कर सकते हो, फिर ही आपका चैनल इस तरीके का पोएट्री वाला भी मोनेटाइज हो। और इसी तरह अगली कैटेगरी है, अगर आप ग्रीन स्क्रीन वाली 10 से 15 सेकंड वाली वीडियोस बगैर वॉइस ओवर के फ्री का इधर उधर से म्यूजिक यूज करके वीडियो को अपलोड करके ये सोच रहे हो कि ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस तरीके का चैनल भी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा। अब इसकी मेन वजह ये है कि ना तो आपको कोई इसमें वॉइस ओवर है, और जो दूसरा आपने म्यूजिक यूज किया है ये भी पता नहीं कहां से यूज किया है, फ्री का म्यूजिक है, क्योंकि इसमें यूट्यूब को आपकी कोई खास क्रिएटिविटी नजर नहीं आएगी, ना आपका कोई वॉइस ओवर होगा, साथ में आपने फ्री का म्यूजिक लगा के वीडियो अपलोड कर। इसमें 99.9% चांस है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और अगर बाई चांस हो भी गया तो वापस डीमोनेटाइज होने में देरी नहीं करेगा। कुल मिला के आप जिस भी निच पर काम कर रहे हो, वीडियो आपकी अपनी होनी चाहिए, वीडियो में आपकी कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वॉइस ओवर होना चाहिए, कमाल की एडिटिंग होनी चाहिए, तो ही आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। अदरवाइज आप चैनल बड़ी मुश्किल से मोनेटाइज करवाओगे। उम्मीद करता हूँ कि चैनल की मोनेटाइजेशन के हवाले से आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा चैनल ज्यादा अर्निंग देता है, करते हैं कि कौन सी कैटेगरी के चैनल पर हमें आरपीएम ज्यादा देखने को मिलता है, और कौन सी कैटेगरी के चैनल हैं जिन पे हमें आरपीएम कम देखने को मिलता है, कम पैसे बनते हैं। देखो, ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक पर, क्या आपका टॉपिक और कैटेगरी किस पे है, आपके चैनल की निच क्या है और वीडियो का टॉपिक क्या है। अगर हम व्लॉगिंग, एजुकेशनल, मोटिवेशनल और टेक जैसी वीडियोस की बात करें तो इन वीडियोस पे आपको आरपीएम कम देखने को मिलता है बनिस्बत जैसे स्टॉक मार्केटिंग, क्रिप्टो, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट वगैरह। इन वीडियोस पे आपको आरपीएम ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब व्लॉग, एजुकेशनल जैसी वीडियोस की बात की जाए तो इन पर आपको 1000 व्यूज पर 0.5 से $1 तक आरपीएम मिलता है, और हाँ, अगर एक ही वीडियो पर 2 से 3 ऐड लगा देते हो तो आपका आरपीएम $1 तक जा सकता है। और दूसरी साइड अगर आप क्रिप्टो, स्टॉक मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग जैसी वीडियोस बनाते हो तो इन वीडियोस में आपको आरपीएम $3 से $4 तक देखने को मिलता है। देखो, इस कैटेगरी को सीखना जरा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्रिप्टो जैसी कैटेगरी अगर आप सीख लेते हो तो आप पैसा ही पैसा कमाओगे। देखो, बाकी आपके इंटरेस्ट की बात है, अगर आप सीखना चाहते हो तो इसे सीख सकते हो, अगर नहीं तो ऐसे ही व्लॉगिंग वाली, एजुकेशनल और इस तरह के टेक जैसी वीडियोस बना के भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो ब्रो, मैंने आपको इस वीडियो में ये डिफाइन तो कर दिया कि आपका कौन सा चैनल मोनेटाइज होगा और कौन सा नहीं। अब इस बात का फैसला आप खुद कर सकते हो कि मुझे कौन सा चैनल बनाना चाहिए और कौन सा नहीं, किस पे ज्यादा अर्निंग है, किस पे कम अर्निंग है, कौन सा चैनल मोनेटाइज होगा और कौन सा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इस बात का फैसला खुद कर लें, खुद से चैनल बना लें, लेकिन जो काम करें रियल ऑथेंटिक
करें ताकि आपके चैनल को बूस्ट मिल सके। इन तमाम बातों को क्लियर करने के बाद अब इसमें आप खुद देख लें कि आपको रियल कंटेंट के साथ ग्रो होना है या वही हमेशा की तरह फेक चीजों में पड़े रहना है। वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।